वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे लर्निंग भी कर रहे होंगे और वीडियोस को भी तवज्जो से देख रहे होंगे। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, जैसा कि हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म को लाइफ में डिफरेंट जो फंक्शंस हैं परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। खेलना, कूदना, पढ़ना, भागना, दौड़ना, तो इन तमाम कामों के लिए जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है। लेकिन फूड भी, जो हमारी फूड है वो कंसिस्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स पे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो न्यूट्रिशन फिर क्या हुई कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसको मेंटेन कर सके। इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन की एक और डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, हाउ द बॉडी यूजेस न्यूट्रिएंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, हेल्थ एंड डिजीजेस। यानी न्यूट्रिशन साइंस की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो डिफरेंट फूड में हमें मिलते हैं और बॉडी न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करती है, और फिर हेल्थ का, डाइट का और डिजीज़ का आपस में किस तरह से रिलेशन है। यानी कि अगर हम हेल्दी या बैलेंस डाइट रहेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। अगर हमारी डाइट जो है बैलेंस नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, तो हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये जो रिलेशन है, इन सारी के सारे पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में। आई होप कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। कि उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कि भाई न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है। अब इसकी बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉफ जो है वो ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड पे कंसिस्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। लाइक प्लांट्स, जैसे प्लांट एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये लेते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो फूड बना देते हैं। यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हुए प्लांट ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अगर हम कंपैरिजन में हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को देखें तो ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं हम उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी तरह फोटोसिंथेसिस की तरह एक और प्रोसेस भी है जिसे हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में तो लाइट इन्वॉल्व है, यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट प्लांट जो है फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केमिकल्स को लेते हुए या केमिकल्स की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है कीमोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस कौन करता है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगर हम हेटेरोट्रॉफिक में देखें तो हेटेरोट्रॉफिक में तो कोई ऐसा प्रोसेस मौजूद ही नहीं है, बल्कि हम सब यानी जितने भी प्लांट्स के अलावा या जो भी फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, उनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को। ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या कहलाते हैं? ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे क्योंकि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा जी, फिर हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? यहाँ एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया की, जबकि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एनिमल और नॉन ग्रीन प्लांट्स की। कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स पे, जैसे खरगोश, काऊ वगैरह। इसी तरह सेकंड टाइप के जो कंज्यूमर है वो कहलाते हैं कार्निवोर्स, जिन्हें हम गोश्तखोर कहते हैं, और वो अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं हर्बीवोर्स, जैसे कि आपने देखा होगा ना चीता वगैरह या लॉयन
वो अपनी फूड के लिए डिपेंड करेगा काऊ पे या फिर खरगोश वगैरह पे। थर्ड टाइप की जो कंज्यूमर्स हैं वो कहलाते हैं ओमनीवोर्स, और वो हर तरह का जो फूड मटेरियल है वो यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स हो गए, प्लांट्स हो गए या फिर मीट हो गया, उसे उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोर्स। और इन ओमनीवोर्स की एग्जांपल में ह्यूमन एंड क्रो ये दोनों आते हैं। ठीक है, देखें ना, हम हर तरह का फूड ले रहे होते हैं। ओके, तो ये तो इस तरह से हमने इन दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस देख लिया कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे, और ये प्रोसेस क्या है, देखें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, जबकि इस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आगे हमने इसमें कुछ टर्म यूज होती थी वो भी डिस्कस कर ली। अब हम आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम जो पहले ही बात कर चुके हैं कि चूँकि ऐसे ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये अपना फूड जो है वो हासिल करने के लिए डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। अब हम इनकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट प्रोसीजर या प्रोसेस मौजूद है ऑर्गेनिज्म के पास जिससे वो अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। नंबर 1 हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरासाइट क्या है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये जिस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है होस्ट। ठीक है, क्योंकि वो इनकी मेज़बानी करता है, वो कहलाता है होस्ट। अब ये जो पैरासाइट हैं ये 2 तरह के होते हैं। कुछ पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, यानी अपने होस्ट के ऊपर से फूड को ऑब्टेन करते हैं, और कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जो होस्ट की बॉडी के ऊपर से अपना फूड लेंगे वो कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट, और जो होस्ट की बॉडी के अंदर से अपना फूड लेते हैं वो कहलाते हैं एंडोपैरासाइट। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल देखी होगी, आपने सुना होगा ना कि अक्सर औकात जो है वो पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो ये जो कीड़े हैं ये किसकी एग्जाम्पल है? एंडोपैरासाइट की। और जो लीच हो गई या अक्सर देखा है बच्चों के जो है वो सर में जुएँ वगैरह हो जाती हैं, लाइस, तो ये क्या है आपके पास एग्जाम्पल है एक्टोपैरासाइट की। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो क्या है हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रो मीन्स रॉटन और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, यानी ये न्यूट्रिशन हासिल करने का वो तरीका है कि जिसमें जो सेप्रोट्रॉफ है यानी जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना फूड ड्राइव करना यानी लेना या हासिल करते हैं किससे? डेड मैटर से या डेड ऑर्गेनिज्म से एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल से। देखिए ये क्या है कि इनकी ख़ास बात कि ये क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं, ये अपने एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पे, यानी फूड के ऊपर अपने एंजाइम डालेंगे, फूड जो है वो फूट जाएगी, ब्रेक डाउन होगी और कन्वर्ट हो जाती है सिंपल फॉर्म में, और फिर ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी बेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल है फंजाई एंड बैक्टीरिया की, कि जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करते हैं, उसकी बॉडी को अपने एंजाइम्स की मदद से डिकम्पोज करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं और अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं। आपने डेली लाइफ में देखा है ना, अक्सर ब्रेड पे फंगस आ जाता है, फफूंद लग जाती है, तो ये भी क्या है वो अपना एंजाइम ब्रेड पे रिलीज़ करते रहते हैं, और जो ब्रेड है वो टूट के सिंपल फॉर्म में आती रहती है और इन्हें एनर्जी मिलती रहती है और ये अपना फूड इस तरह से हासिल करते रहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का मतलब होता है होल यानी मुकम्मल, और जोइक मीन्स ऑफ एनिमल्स। अब देखते हैं ये किस तरह की न्यूट्रिशन है। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर इंजेस्टेड, digested, absorbed, assembled and digested from the body of an organism। यानी ये मोड ऑफ का मतलब है तरीका, यानी ये न्यूट्रिशन हासिल करने का एक ऐसा तरीका है कि जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है सबसे पहले उसे इंजेस्ट किया जाता है, यानी उसे किसी भी फॉर एग्जांपल मुंह के अंदर लिया जाता है, यानी पूरा जो होल स्ट्रक्चर होगा, अभी तोड़ा फोड़ा नहीं है, जैसे हम निवाला खाते हैं तो पूरा उसे इंजेस्ट अंदर लिया जाता है,
फिर उसे डाइजेस्ट किया जाता है, यानी एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसको तोड़ फोड़ के बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लाया जाता है। जब वो इतना ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आ जाता है फिर बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है जो भी फूड है, उसके बाद असम्बल होता है, यानी अब वो एब्जॉर्ब हो गया, अब देन वो बॉडी का पार्ट बनता है और फिर वो इजेस्टेड या बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है या निकल जाता है, यानी जो भी रिमेनिंग पार्टिकल होते हैं या अनवांटेड मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास एनिमल जैसे कि हम खुद हैं और अमीबा, हमारे अंदर और अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। देखिए अमीबा में किस तरह से होता है। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीरोपोडिया कहलाते हैं। ये जब देखता है कि फूड पार्टिकल मौजूद है तो ये सीरोपोडिया की हेल्प से मूव करता हुआ फूड पार्टिकल के पास आता है, फिर इसके जो सीरोपोडिया हैं फूड के अतराफ में इस तरह फैल जाते हैं और फूड को बिल्कुल सीरोपोडिया देख रहे हैं किस तरह अपने अंदर ले रहे हैं। बाद में क्या होगा, फिर ये सीरोपोडिया आपस में इस तरह मिल जाते हैं और मिलने के बाद फूड इनके अंदर आ गया और इसका सीरोपोडिया का स्ट्रक्चर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। फिर ये फूड वैक्यूल बन जाता है। अब अमीबा में डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हैं जो इस फूड पार्टिकल के ऊपर अपना एक्शन करेंगे और ये फूड पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ये टूट के ब्रेक डाउन होकर सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसकी बॉडी से एब्जॉर्ब करेगी, असम्बल करेगी और जो अनवांटेड पार्टिकल होंगे वो इसकी बॉडी से एक्सपेल आउट या इजेक्शन का प्रोसेस करते हुए बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें आप किस तरह से डिफरेंट हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मौजूद है। अच्छा जी, आज के टॉपिक में हमने किन किन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड किस तरह से ऑब्टेन करता है ताकि उसके डेली लाइफ की जो भी फंक्शन है उन्हें परफॉर्म कर सके और उसकी जो लाइफ है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, इसी तरह हमने बात की थी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की कि देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और ऐसी न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते वो हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं और ऐसी जो न्यूट्रिशन है उसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और आज हमने डिटेल में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया है जिसकी 3 टाइप्स थी। कौन कौन सी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के जिसमें होस्ट बेचारा नुकसान में रहता है और ऑर्गेनिज्म अपना फूड इनसे हासिल करता रहता है। इसी तरह सेकंड हमने सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ी थी कि जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है कि कॉम्प्लेक्स फूड एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, सिंपल फॉर्म में आता है और फिर ऑर्गेनिज्म उससे अपना फूड हासिल करता रहता है। थर्ड हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ी थी कि जिसमें होल जो निवाला कह लें या फूड जो है वो बॉडी में इंजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब, असम्बल एंड इजेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से हमारा ये टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जो प्लेट बनी हुई है ना, ये आपको समझाने के लिए बनाई थी कि एक जो बैलेंस डाइट है वो कैसी होती है कि जिसमें प्रोटीन भी मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद हो, फैट भी मौजूद हो, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी मौजूद हो। इसीलिए अमूमन अगर हम अपने रोज़मर्रा के खाने पे गौर करें, अगर हम एक वक्त का भी खाना खा रहे होते हैं तो हमारी फूड में राइस भी होते हैं, रोटी भी होती है, सालन भी है, दालें भी हैं और सैलड के फॉर्म में वेजिटेबल्स भी होती हैं या डिफरेंट फॉर्म में भी होती हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। तो इन सब का मकसद क्या है, इन इतनी सारी चीज़ों को खाने का मकसद ये है कि जो डिफरेंट फूड पार्टिकल या कंपोनेंट हैं वो हमें डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम है। ठीक है, क्योंकि यही न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो टूट फूट हो रही होती है उसमें रिपेयरिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, हम ग्रो कर रहे होते हैं और हमारी जो लाइफ है इसी वजह से हमारी लाइफ मेंटेन रहती है। तो हमें अच्छी तरह से जो भी हमें जो ग़िज़ा जो है मिल रही है वो हमें पूरी प्रॉपर लेनी चाहिए, बैलेंस फॉर्म में लेनी चाहिए और हमें अल्लाह ताला की दी गई तमाम नेमतों को जो है वो खाना चाहिए ताकि हम जो है वो एक बैलेंस डाइट ले सकें। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।